हेलो फ्रेंड्स, दिस है सुचिता। आपका एक और बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 पोलैरोग्राफी, आगे के सिलेबस को, जो कि हमने थर्ड पार्ट में अधूरा छोड़ दिया था। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। और पुराने वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कीजिए, जिसमें मैंने सारी प्लेलिस्ट डाल के रखी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट now we are getting to rotating platinum electrode. DME का डिसएडवांटेज है कि वो हाई पोटेंशियल पे नहीं यूज हो सकता क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है मरकरी का। तो हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करें हाई पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ? तो रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो है उसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। And why platinum electrode is rotated? क्योंकि ये रोटेटिंग इसका नाम है। तो if the platinum electrode is stationary then diffusion current will be so slowly attained. अगर ये रोटेटिंग नहीं होगा, स्टेशनरी होगा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो हमें डिफ्यूजन करंट जो है बहुत ही धीरे धीरे मिलेगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को, हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को रोटेटिंग बना दिया। एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करना मीन्स घूमेगा, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी एंड द रेट ऑफ अटेनिंग स्टेडी डिफ्यूजन करंट। और वो किस चीज़ में रिजल्ट कर गया? उसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई रोटेट कराने के कारण, साथ ही साथ हमको एक स्टेडी डिफ्यूजन करंट भी मिल गया। और हम जानते हैं कि पोलैरोग्राफी में डिफ्यूजन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज एविडेंट फ्रॉम द फिगर। द इलेक्ट्रोड इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड मरकरी सील। स्टैंडर्ड मरकरी सील से इसे बनाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 5 mm प्लैटिनम वायर हैविंग 0.5 mm डायमीटर। उसमें 5 mm प्लैटिनम वायर होती है जिसकी डायमीटर होती है 0.5 mm। बिलो स्टैंडर्ड मरकरी सील बाय पासिंग थ्रू द स्मॉल होल। स्टैंडर्ड मरकरी सील के नीचे होती है और एक स्मॉल से होल से वो पास आउट करती है। प्लैटिनम वायर है तो स्मॉल होल से वो पास कर जाएगा। अ वायर फ्रॉम द मरकरी सील इज कनेक्टेड टू द सोर्स दैट अप्लाई वोल्टेज। और ये जो मरकरी सील से जो वायर आया है उसको डायरेक्टेड अपन कहाँ लगाएंगे? सोर्स ऑफ अप्लाइज ऑफ वोल्टेज, जहाँ से हम वोल्टेज अपने सेल को प्रोवाइड करने वाले हैं, इस इलेक्ट्रोड को प्रोवाइड करने वाले हैं, वहाँ से अपन उसे कनेक्ट कर देंगे। द ट्यूबिंग फॉर्म्स द स्टेम ऑफ द इलेक्ट्रोड विच इज रोटेटेड एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 600 RPM। और जो ट्यूबिंग जो है स्टेम में इलेक्ट्रोड जो है कैसे बनेंगी? इलेक्ट्रोड को हम रोटेट करेंगे कांस्टेंट स्पीड में 600 RPM पे। नेक्स्ट, अब इसकी वर्किंग देखते हैं। रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज यूज एज एन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। और ये जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है इसको अपन कैसे यूज करते हैं? एज एन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं टू द एनालाइट सॉल्यूशन सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl इज एडेड। और जैसा कि अपन ने DME में भी किया था, एनालाइट सॉल्यूशन में हमको क्या मिलाना है? KCl मिलाना है। सेम वही 50 से 100 टाइम सैंपल कंसेंट्रेशन के। फिर प्योर नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू द सॉल्यूशन टू एक्सपेल आउट द डिजॉल्व ऑक्सीजन। और प्योर नाइट्रोजन गैस अपन पास करेंगे सेम जैसा DME में किया था, ताकि हमारी पूरी ऑक्सीजन गैस जो है वो निकल जाए। पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड एंड टाइट्रेशन स्टार्टेड। पोटेंशियल अप्लाई करेंगे और टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। फिर एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एडेड, जो सॉल्यूशन अपन ऐड कर रहे हैं, वर्सेस डिफ्यूजन करंट, जो करंट अपन को मिल रहा है, एंड द एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड। और इस ग्राफ के थ्रू अपन क्या डिटेक्ट कर लेंगे? हमारा एंड पॉइंट डिटेक्ट कर लेंगे, मतलब समझ जाएंगे कि यह एंड पॉइंट आ गया है। यह कंस्ट्रक्शन 6 to 7 mm जो है डायमीटर है, एक कॉपर वायर है, और जो 5 सेंटीमीटर लंबा एक वेसल है जिसमें मरकरी भरा हुआ है। कॉपर वायर उसके अंदर से पास हो रहा है, मरकरी नीचे भी भरा हुआ है, जो कि मैं मरकरी सील बोल रही थी। देखिए, प्लैटिनम वायर 5 to 6 mm लॉन्ग जो है उसके अंदर से पास किया गया है, जिसकी डायमीटर है 0.5 mm। ठीक, तो ये हो गया आपका रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड।
अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पोलैरोग्राफी। ये तो अपन ने समझ लिया कि दोनों इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी ली। पहले वाले वीडियो में आपने डीएमई के बारे में, और आज मैंने आपको रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बारे में बताया। अब हम आज जानेंगे इसके साथ एप्लीकेशन ऑफ पोलैरोग्राफी। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो सकता है इसमें, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर है और इंटरेक्शन फ्रॉम हाफ वेव पोटेंशियल जो है अपन से क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। अगर अपन हाफ वेव पोटेंशियल ऑफ करंट और वर्सेस वोल्टेज ग्राफ बनाएं तो अपन डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली एनालाइज कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग बता सकता है, पोलैरोग्राफी मेटल आयन बता सकता है सेम सैंपल में। तीसरा डिटर्मिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी डिटरमाइन कर सकता है। इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेरेनाइन। कैटायन और एनायंस भी जो है डिटेक्ट कर सकता है, और ये भी डिटेक्ट कर सकता है कि इंटरफेरेंस कितने हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पोलैरोग्राफी इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी मिक्सचर्स जो हैं वो सारे बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकती है हमारी ये टेक्निक पोलैरोग्राफी। फिफ्थ है एस्टिमेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो भी डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका एस्टिमेशन कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को कैलकुलेट करके। सिक्स्थ है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, टेट्रासाइक्लिंग एंटीबायोटिक्स, सल्फोनामाइड्स कैन बी एनालाइज्ड बाय पोलैरोग्राफी। और चाहे वो टेट्रासाइक्लिंग एंटीबायोटिक्स हो और सल्फोनामाइड्स, ये बिल्कुल मतलब ड्रग से रिलेटेड आपको बता रही हूँ। टेट्रासाइक्लिंग एंटीबायोटिक और सल्फोनामाइड्स को हम बहुत ही ईजिली जो है एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलैरोग्राफी। आइए तो इसके थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड विद अ नीट लेबल्ड डायग्राम। ये आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपको एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड विथ नीट डायग्राम, ये भी 10 मार्क्स का आ सकता है। शॉर्ट ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं, प्रिंसिपल समझाइए, साथ में प्रिंसिपल ऑफ पोलैरोग्राफी विथ आइकोविक इक्वेशन के साथ समझाइए। शॉर्ट आंसर्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिसेंट एडवांस मेथोडोलॉजी जो आ रही है पोलैरोग्राफी में वो बताइए आप, एप्लीकेशंस बताइए आप पोलैरोग्राफी के, डिफाइन कीजिए सारे डेफिनेशंस जितने भी मैंने पढ़ाए हैं, मोस्ट प्रोबेबल जो है इसमें पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो ये हो गया हमारा पोलैरोग्राफी आज खत्म। होप आप लोगों को आज जो हमने इस 4th पार्ट में डिस्कस किया समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो प्लीज आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ, ड्रॉप कीजिए कमेंट में, कमेंट बॉक्स देखने के बाद इस टॉपिक को, और साथ ही साथ बताइए कि आपको ये टॉपिक और ये चैनल के जो भी मैं डाल रही हूँ या जो भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो भी वीडियोस मैं डाल रही हूँ वो आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।